हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और एज वेल एज पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज हम इसको सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस कैसी होती है। गाइस लास्ट तक जरूर बने रहना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द एपोप्टोसिस। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। गाइज अगर अपन देखें जो मैकेनिज्म होती है अपोप्टोसिस की, तो बेसिकली इसमें तीन फेजेस होती है, थ्री फेजेस। व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस? द फर्स्ट फेज इज द इनिशिएशन फेज। तो जो पहली फेज होती है उसे हम कहते हैं इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज। जो हमारी सेकेंड फेज होती है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज। तो सेकेंड फेज इज द एग्जीक्यूशन फेज। And the third phase, which is shown, the third phase is known as removal of the apoptotic bodies. Removal of apoptotic bodies. Basically there are three processes in the mechanism of apoptosis: initiation phase, execution phase, and the third phase is the removal of the apoptotic bodies. We are going to discuss about some more about the mechanism of apoptosis. In the mechanism of apoptosis, there are basically important enzymes which we have to discuss. What are the enzymes of the apoptosis? In apoptosis, many two type of enzymes are involved. Two types of two types of enzymes are being found in the apoptosis. Two types of enzymes. These enzymes include caspase and endonucleases. Caspase and endonuclease. The caspase. The other enzyme is endonuclease. What is the functioning of the caspase and endonuclease? तो बेसिकली जो caspase होता है उसमें सिस्टीन होता है और ये ब्रेक करता है एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज को. Caspase contains सिस्टीन. तो caspase जो होता है इसके अंदर बेसिकली सिस्टीन होता है, ये ब्रेक डाउन करता है एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज को. एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू. तो एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का जो काम होता है वो caspase का होता है. एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू ब्रेक डाउन. There are two type of caspases in the mechanism of apoptosis. What are the caspases in this type? There are two type of caspases. These are initiation caspase and the other is execution caspase. Initiation and the other type of caspase is known as execution caspase. Execution caspase. इनिशिएशन केसपेस जो होते हैं इसमें अलग अलग टाइप के केसपेस आते हैं, जैसे कि केसपेस 8, 9 और 10. तो केसपेस 8, 9 and 10. These caspases are being included in initiation caspase. एग्जीक्यूशन केसपेस जो होते हैं उनमें बेसिकली जो होते हैं वो 3, 6 और 7 केसपेस इन्वॉल्व होते हैं. केसपेस 3, 6 and 7. There are two type of caspase. The first is initiation caspase, the other is the execution caspase. What is the function of endonuclease? Endonuclease जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है एपोप्टोटिक बॉडीज के डीएनए को. ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए. ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए. अब अगर डीएनए का ब्रेक डाउन करते हैं तो जब हम एपोप्टोटिक बॉडीज को इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डालते हैं तो हमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है जिस पैटर्न को हम बोलते हैं स्टेप लेटर पैटर्न. Apoptotic bodies in electrophoresis. तो जब एपोप्टोटिक बॉडीज को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में एंटर करवाते हैं वो रेसिस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न जिसे हम बोलते हैं स्टेप लेडर पैटर्न. फॉर्मेशन ऑफ स्टेप लेडर पैटर्न.
स्टेप लेडर पैटर्न। तो स्टेप लेडर पैटर्न का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। So this was all about the enzymes of the apoptosis, that is caspase and endonuclease. Now we are going to discuss something about more difference between the necrosis and apoptosis. So necrosis, apoptosis. So what are the difference between the necrosis and the apoptosis? Firstly, we are going to discuss about some features. So if we discuss about the definition, सो जो नेक्रोसिस होता है उसमें क्या होता है, किसी सेल का एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। सो नेक्रोसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल, एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल। वही अगर अपन देखें एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, कोई सेल होती है उसका क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेड होता है। यू गॉट माय पॉइंट। सो व्हाट इज द एपोप्टोसिस? बेसिकली एपोप्टोसिस जो होता है उसमें किसी सेल का क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेड होता है, जो कि जेनेटिक बेसिस पे होता है। प्रोग्राम सेल डेड, प्रोग्राम सेल डेड। So in apoptosis we can see program cell death. What is the other feature? So अगर अपन देखें अदर फीचर के बारे में, तो दूसरा जो होता है वो मैकेनिज्म। सो बेसिकली एपोप्टोसिस जो होती है वो एक्टिव प्रोसेस है, जबकि जो अपना नेक्रोसिस होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। सो नेक्रोसिस इज द पैसिव प्रोसेस, व्हाइल एपोप्टोसिस क्या होता है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है। You got my point. Now we are going to discuss about more features like what is the cell, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। अगर अपन देखें नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, तो नेक्रोसिस जो होती है उसमें सिंगल सेल की डेथ नहीं होती, उसमें ग्रुप ऑफ सेल जो होता है उसकी डेथ होती है। नेक्रोसिस में होगा ग्रुप ऑफ सेल। वही अगर अपन देखें एपोप्टोसिस में, तो क्या होता है, एक सिंगल सेल की डेथ होती है, सिंगल सेल डेथ, सिंगल सेल डेथ। इसके बाद अगर अपन देखें मोर फीचर्स के बारे में, लाइक व्हाट आर द पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, इस बेसिस पे, तो टाइप ऑफ डेथ के बेसिस पर अगर अपन देखें, टाइप ऑफ डेथ, टाइप ऑफ डेथ, तो टाइप ऑफ डेथ के बेसिस पे अगर अपन देखें, तो नेक्रोसिस जो होता है वो हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, जबकि एपोप्टोसिस जो होता है वो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों हो सकता है। सो नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकल। वही जो अपना एपोप्टोसिस होगा वो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों टाइप में हो सकता है, फिजियोलॉजिकल प्लस पैथोलॉजिकल। इसके बाद अगर अपन देखें तो सेल की मैकेनिज्म की, तो सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें अपन, सेल मेम्ब्रेन। तो जो अपना नेक्रोसिस होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, अफेक्टेड होती है, जबकि एपोप्टोसिस जो होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है। तो इसमें अफेक्टेड होगी। वही अगर अपन देखें एपोप्टोसिस में, तो उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो इंटैक्ट होगी, इंटैक्ट। So this was all about our difference between the necrosis and apoptosis. Now we are going to discuss about the what are the regulators of the apoptosis. So regulators of apoptosis. Next is important topic. This is the 5-star question for MCQs and also for the short notes in the university exam. So regulators of apoptosis. Basically, there are 3 type of regulators which we can see. 3 regulators. So, what are the regulators? These regulators include, first is our initiator, या फिर अपन उसको बोले प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले आते हैं अपने प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर। तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर जो होता है बेसिकली इनका काम होता है एपोप्टोसिस को इनिशिएट करना। तो इसमें आते हैं हमारे 3 टाइप ऑफ एपोप्टोटिक फैक्टर। लाइक इसमें अगर अपन देखें तो इसमें 3 टाइप के, इसमें आएंगे 2 टाइप के, एक तो होता है बैक्स और दूसरा होता है बैक, बैक्स एंड बैक। और बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, एपोप्टोसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करना, स्टार्ट
प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। अगर अपन देखें सेकेंड टाइप के, तो अपने जो सेकेंड टाइप के फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं अपन एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर। एंटी एपोप्टोटिक एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर जो होते हैं वो एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। इसमें कौन से आते हैं? BCL2, MCL, MCL, XL। तो एंटी एपोप्टोटिक जो होंगे वो एपोप्टोसिस की प्रोसेस को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। जो हमारे थर्ड होते हैं वो आते हैं स्ट्रेस सेंसर्स। सो आवर थर्ड टाइप इज स्ट्रेस सेंसर्स। स्ट्रेस सेंसर बेसिकली जो होते हैं ये तब एक्टिवेट होंगे जब कोई स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस के आने के बाद ये क्या करेंगे कि जो प्रो पेप्टोटिक फैक्टर होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। तो स्ट्रेस सेंसर जो होते हैं इसमें बेसिकली आते हैं बिम, बिड और बिम, बिड, पुमा, नोक्सा। तो बेसिकली ये 4 टाइप के जो होते हैं इसमें आते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। Now we are going to discuss about the mechanism of apoptosis. What are the mechanism of apoptosis? So mechanism of apoptosis can be divided into the extrinsic mechanism and intrinsic mechanism. तो अगर अपन इसमें देखें तो अपनी जो apoptosis की प्रोसेस होती है इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो 2 टाइप की होती है। तो मैकेनिज्म एक तो होगी इसमें इंट्रांसिक, और जो अपनी सेकंड होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। Intrinsic mechanism and the other is the extrinsic mechanism. What happen in the intrinsic mechanism? Basically intrinsic mechanism जो होती है mitochondrial mechanism होती है। Mitochondrial 90% केसेस में माइटोकॉन्ड्रियल होती है। अब इसमें होता क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है इस पे क्या होता है? BCL2 रिसेप्टर्स होते हैं। BCL2 रिसेप्टर, और ये चैनल क्या होते हैं? बेसिकली क्लोज होते हैं, जिस वजह से साइटोक्रोम C जो होता है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाता। तो जब स्ट्रेस सेंसर आएगा, कोई स्ट्रेस आएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी BCL2 के लिए, या फिर BCL2 चैनल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्ट्रेस सेंसर की वजह से यहाँ पे होगा BCL2 चैनल का फॉर्मेशन। अब BCL2 चैनल या फिर बोले इस वजह से क्या होता है, सॉरी यहाँ पे बनेंगे साइटोक्रोम C के लिए चैनल, जिस वजह से साइटोक्रोम C जो हो जाएगा वो आउटसाइड आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोक्रोम C। अब जो साइटोक्रोम C होता है ये क्या करता है? कैस्पेस को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस, कैस्पेसिस। अब ये कैस्पेस को अगर एक्टिवेट करेगा तो कैस्पेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो इनिशिएटर कैस्पेस होता है और एक्सिक्यूटर कैस्पेस। तो इनिशिएटर कैस्पेस जैसे एक्टिवेट होंगे तो वो अलग अलग टाइप की प्रोसेस करेंगे। जैसे कि इनिशिएटर कैस्पेस अगर एक्टिवेट हुए वो एग्जीक्यूटिव कैस्पेस जो होते हैं उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब अगर एग्जीक्यूटिव कैस्पेस अगर एक्टिवेट होगा तो इस वजह से क्या हो जाएगा? 2 एंजाइम एक्टिवेट होंगे, एक तो एंडोन्यूक्लियस और अपना वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होगा इससे एक्टिवेट होगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? सेल के अंदर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कराएगा। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इनसाइड सेल। अब डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगा तो जो डेब्रिस होगी वो एक टाइप के सेल में क्या हो जाएगी कि कलेक्ट हो जाएगी और फॉर्मेशन होगा एपोप्टोटिक बॉडीज का। तो ये रिलीज होकर बनाएगी एपोप्टोटिक बॉडी, एपोप्टोटिक बॉडीज। तो एपोप्टोटिक बॉडीज का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे। सो नेक्स्ट इज अवर एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में बेसिकली क्या होता है कि जो डेप्थ रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो एक्टिवेट होते हैं। तो डेप्थ रिसेप्टर ओवर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? डेट रिसेप्टर होते हैं, जिससे क्या होगा प्रो कैस्पेस एट रिलीज होगा। तो ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा स्ट्रेस की वजह से, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रो कैस्पेस एट एक्टिवेट होंगे। प्रो कैस्पेस एट से क्या हो जाएगा? इनिशिएशन जो कैस्पेस होते हैं वो एक्टिवेट होंगे, फिर उससे एग्जीक्यूशन कैस्पेस एक्टिवेट होंगे, फिर उससे एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट होंगे और सेम प्रोसेस होगी वो रिपीट होगी।
So guys, this was all about the mechanism of the apoptosis. Now I hope you like this video, so share, subscribe and comment. Thank you so much guys.